धामी सरकार में खनन का खुला खेल फर्रुखाबादी जारी। रोज वायरल हो रहे वीडियो, विधायक खोल रहे पोल, लेकिन महेंद्र भट्ट बजा रहे फटा हुआ ढोल। दलील सुनकर आप भी पीट लेंगे माथा। प्रेमचंद्र मामले में भी महेंद्र भट्ट ने ऐसी ही दलीलें दी थी और जब इस्तीफा हुआ तो अपनी ही किरकिरी करवा ली थी। एक बार फिर अपने ही विधायक के वीडियो पर कभी करते तारीफ तो कभी हकीकत को नकार देते हैं। महेंद्र भट्ट और अवैध खनन की इस कहानी के पहलुओं को समझना हो रहा पेचीदा। कभी सवाल उठा रही यूकेडी तो कभी सवाल पूछ रहे हरदा। आखिर उत्तराखंड सरकार खनन की खामी को स्वीकार क्यों नहीं कर रही और क्यों पेश कर रही झूठी दलील? कोई अवैध खनन नहीं हो, कुछ जगह कोई खनन ऐसी स्थिति है अपोजिशन शून्य हो गया है, अपोजिशन ढूंढ नहीं पा रहा है। सिंह चौहान जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई, गला लगाने वाला? मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब संसद भवन में खनन का मुद्दा उठाया था तो बीजेपी की उत्तराखंड वाली सरकार और धाकड़ धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार के तमाम लोग नाराज दिखे थे और तमाम अधिकारी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर नाराजगी जाहिर करते नजर आए थे। अब बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह ने रंगे हाथ अवैध खनन का खुलासा किया है और ट्रॉली को पकड़ा है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी अवैध खनन की बात को सरकार में बैठे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। संगठन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो शुरुआत में बयान सुना ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट एक तरफ विधायक की तारीफ करते हैं कि उन्होंने अवैध खनन से जुड़ी ट्रॉली को पकड़ा और दूसरी तरफ कहते हैं कि अवैध खनन हो ही नहीं रहा। अब ये समझ नहीं आ रहा कि या तो इन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही या फिर ये अपनी गलती को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट अपनी नाक को कभी सामने से पकड़ते हैं और कभी पीछे से हाथ घुमाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में वो सरकार की भी फजीहत करवा रहे हैं और अपनी भी किरकिरी करवा रहे हैं। मुन्ना सिंह ने ट्रॉली पकड़ी, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महेंद्र भट्ट से जब इस मामले में पत्रकारों ने सवाल किए तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी प्रकार का कोई अवैध खनन किसी स्थान पर नहीं हो रहा है। फिर भी क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां चोरी का नेचर होता है, उस नेचर को पकड़ने का हम ही लोग कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग, सरकार का उत्तरदायित्व है कि खनन में किसी प्रकार की चोरी को रोकना है। तो उस रोकने काम अगर हम कर रहे हैं तो हम दोषी हैं क्या? अगर हम राजस्व इतना हमने बढ़ा दिया है, खनन में जो राजस्व आज प्राप्त हो रहा है अभी तक के उत्तराखंड के तहत सर्वाधिक राजस्व है। इसलिए हमारे विधायक ने कहीं पर कुछ चीज़ पकड़ी है तो चोरी पकड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उसके बाद पकड़े उसको तक सख्त कार्रवाई करते हैं और उनको सजा मिलती है। तो सुन लिया आपने, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही प्रदेश अध्यक्ष जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। नाम है इनका महेंद्र भट्ट और इन महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद्र अग्रवाल मामले में भी जमकर डिफेंसिव मोड अपनाया था और प्रेमचंद्र अग्रवाल के समर्थन में जमकर बयानबाजी की थी और यहां तक पूर्व सैनिकों को सड़क छाप तक करार दिया था, जिसके बाद इनकी खूब किरकिरी हुई थी और प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा था। अब अवैध खनन को लेकर के जिस तरीके से खुलासा हुआ है, बीजेपी के ही विधायक मुन्ना सिंह ने रंगे हाथ ट्रॉली चालक को पकड़ा है और खुलासा करते हुए कहा कि अवैध खनन चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके महेंद्र भट्ट इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कभी वो कहते हैं कि अवैध खनन तो कतई हो ही नहीं रहा है, विपक्ष बौखलाहट में ऐसे दावे और बयान कर रहा है जिससे कि सरकार की छवि पर सवाल खड़े हों, और कभी कहते हैं कि अगर अवैध खनन हो भी रहा है तो ट्रॉली को तो बीजेपी के विधायक ने पकड़ा है। अब सवाल इस बात का है कि महेंद्र भट्ट कौन से पलड़े पर बैठना चाहते हैं, इस पलड़े पर कि अवैध खनन हो रहा है या फिर इस पलड़े पर कि अवैध खनन हो ही नहीं रहा है। और सीएम धामी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। खनन अधिकारी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के तरफ से जब बयान दिया गया था और खुलासा किया गया था और तब वो जमकर बोल रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, इस बार वो भी चुपचाप बैठे हैं और मुन्ना सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आवाम अब सीधे सीधे और विरोधी दल सीधे सीधे सरकार से पूछ रहे हैं कि आप सामने आइए और बताइए कि क्या अवैध खनन हो रहा है या हो नहीं रहा है।